जैनम जेयतु शासिनम। बोल अहिंसमेजिन धार्मिकी, विश्व धार्मिकी, त्रिमानव धार्मिकी, त्रिवर्तमान जिन शासन की महावीर भगवान की, तीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर के मूलक श्री 1008 आदिश्वर प्रवादिनाथ भगवान की, श्री द्वादशांगी जीन वाणी माता की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की, आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचारी परम तिषि शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है रिद्धिधारी महामुनीश्वरों का, जो कि अभी अपन 15, 16, 17 तारीख को 64 रिद्धि महामंडल विधान करने भी जा रहे हैं। ऐसा विधान, ऐसे रिद्धिधारी महामुनिराज जो अपने जीवन में अनेकों प्रकार का तप त्याग साधना किया करते हैं, उस तप त्याग साधना के फल स्वरूप उन्हें रिद्धियाँ प्राप्त हुआ करती हैं। ऐसी 64 रिद्धियाँ हमारे आपके लिए हमारे आगम में धवल जय धवल आदि महामूल ग्रंथों के माध्यम से भी हमारे आचार्यों ने हमें बताने का प्रयास किया। ये रिद्धियाँ हमारे दिगंबर साधुओं को, निष्प्रिय साधुओं को प्राप्त हुआ करती हैं। इन रिद्धियों के माध्यम से संपूर्ण जगत संसारी प्राणी अनेकों प्रकार से लाभान्वित हुआ करते हैं। हम और आप भी जब जब भी रिद्धिधारियों का स्मरण करते हैं, अपने आप में ही मन में प्रसन्नता, मन में खुशी, मन में आनंद प्राप्त हुआ करता है। केवल मात्र रिद्धिधारी महामुनीश्वरों का नाम स्मरण करने से। जब ये रिद्धिधारी महामुनिराज अगर हमें प्राप्त हो जाते हैं और निष्प्रियता के साथ हम इनका अपने जीवन में साधुओं के माध्यम से भाव करते हैं कि हमारा जीवन भी पुण्यमय हो, हमारा जीवन भी धर्ममय हो और हमारा जीवन मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर हमें मोक्ष की प्राप्ति में कारण बने, तो प्यारे बंधु ये रिद्धियाँ भी हमारे आपके लिए प्राप्त हो सकती हैं। इन रिद्धियों में से आज हम आपके लिए क्षेत्र रिद्धि, जो मुख्य 8 प्रकार की रिद्धियाँ हैं, उनमें से 7वीं रिद्धि है क्षेत्र रिद्धि, जिसका दूसरा नाम है चारण रिद्धि। ये रिद्धियाँ हमारे आपके लिए प्राप्त हो सकती हैं। मुनिराज महान महान घोर घोर तप करके इन रिद्धियों को प्राप्त करते हैं और इन रिद्धियों के माध्यम से जंगा बल रिद्धि, जंगाओं में हाथ लगाते हैं। क्या करते हैं? जंगाओं में हाथ लगाते हैं और वो आकाश मार्ग में ऊपर उठ जाते हैं और फिर कहाँ जाना है
मुनिराज पवित्र भावनाओं के साथ जब तत्व के प्रति शंका उत्पन्न हो रही हो, काय के प्रति, तत्व के प्रति शंका उत्पन्न हो रही हो, ऐसी शंका के समाधान करने के लिए अपने से विशिष्ट साधु के पास जाना है और वह दूर हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हैं और हर सहाय रूप से पैदल चलकर नहीं पहुंच सकते, तो रिद्धिधारी मुनिराज रिद्धियों के माध्यम से और वह उन साधुओं के पास पहुंचकर अपनी शंका का समाधान कर लिया करते हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, भगवान महावीर स्वामी, कौन? भगवान महावीर स्वामी जब बाल अवस्था में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उस समय पर उनका सन्मति नाम किसने रखा था मालूम है? माँ साहब, मुन्नालाल जी, मुझे देखिए, ये बिल्कुल सहज पहला बालबोध जब पढ़ाया जाता है उसमें ही ये बात बताई जाती है। हमारे भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम हैं और उन 5 नामों में ये कि सन्मति भी नाम है। वह सन्मति नाम कब पड़ा? जब वह बाल अवस्था में के खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे और 2 मुनिराज गुप्ती नाम के, सुगुप्ती नाम के 2 मुनिराज आकाश मार्ग से अपने दिल में तत्व के प्रति शंका उत्पन्न हुई, उस शंका के समाधान के लिए वह अन्य साधु के पास जा रहे थे, अपने विशिष्ट गुरुओं के पास जा रहे थे। रास्ते में भगवान महावीर बालक खेलता हुआ दिखाई दिया और दिखाई देने के उपरांत उनके तत्मन की शंका का समाधान हो गया। क्या हो गया? शंका का समाधान हो गया। वे मुनिराज उसी स्थान पर उतर कर रुक करे और उस बालक का नाम सन्मति रख देते हैं। तो प्यारे बंधु, इसी प्रकार से अनेकों प्रकार की शंकाओं के समाधान के लिए दिगंबर साधु यहाँ से वहाँ अन्यत्र विहार किया करते हैं। ठीक उसी प्रकार तीर्थ यात्राओं के निमित्त से, काय के निमित्त से? तीर्थ यात्राओं के निमित्त से या विधि क्षेत्र आदि की वंदना की भावना से, नंदीश्वर दीप की वंदना के भावना से वह रिद्धिधारी मुनिराज रिद्धियों के प्रभाव से वह वहाँ जाकर नाना प्रकार की वंदना करें, अपने जीवन को और भी महान पुण्यमय बनाने का प्रयास करते हैं। अपने जीवन में जो संग्रहित पाप हैं उन पापों का प्रक्षालन करें, अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ करते हैं। तो प्यारे बंधु, ये जंगावल रिद्धि, क्षेत्र रिद्धि, जल चारण, फल चारण, बीज चारण, अंकुर चारण आदि रिद्धियाँ हुआ करती हैं। जैसे कि अंकुर चारण रिद्धि, जहाँ अंकुर लगे हुए हैं, बीज डाला और अंकुर आ रहे हैं, उन अंकुरों पर से भी वो साधु चलते चले जा रहे हैं। न उन अंकुरों को बाधा आ रही है और न ही उन साधु को बाधा आ रही है। जल चारण
समुद्र आदि नदी आदि के ऊपर से, पानी के ऊपर से चलते चले जा रहे हुए, न तो पानी बाधित हो रहा है और न ही साधु को बाधा उत्पन्न हो रही है। बीज चारण, बीज पड़े हुए हैं, फल चारण, पुष्प चारण आदि रिद्धियाँ हुआ करती हैं। तो प्यारे बंधु, ये अक्षेत्र रिद्धि या चारण रिद्धि हम भव्य आत्माओं को प्राप्त हो। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे लिए तो जितनी जल्दी प्राप्त हो, क्योंकि मेरी भावना तो निरंतर है, इस देश देशांतर है। मैं धर्म प्रभावना के निमित्त से विहार करने का भाव उत्पन्न होता है। तो कभी गुजरात की ओर, कभी मद्रास की ओर, कभी कर्नाटक महाराष्ट्र की ओर, कभी आसाम नागालैंड बांग्लादेश की ओर, कभी भूटान की ओर, कभी नेपाल की ओर, या देश देशांतर में विहार करें। धर्म की प्रभावना निरंतर फैलती रहे। धर्म की प्रभावना के लिए घर घर चर्चा धर्म की निरंतर बढ़ती रहे। हमारे आपके मन में यही भावना रहे और हम अपने जीवन को ये रिद्धिधारी महामुनिराजों के माध्यम से भी यही भावना करते हैं कि ये रिद्धियों के प्रभाव से निरंतर धर्म की प्रभावना बढ़े, तत्व की शंकाओं का समाधान हो और जिनेंद्र भगवान की वंदना आदि करने की, तीर्थ यात्रा करने की भावना पवित्र हो। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है देव वंदना, क्या कहा? 60 आवश्यकों में सबसे मुख्य क्या है? देव पूजा, देव वंदना। हम श्रावकों के लिए अगर जैन कहने का अधिकार प्राप्त होता है तो हमें 3 नियम पालन करने के लिए बताए गए हैं। कौन कौन से नियम? और 3 नियम कौन कौन से संतोष भैया? सबसे पहले जिनेंद्र भगवान का दर्शन, फिर छना हुआ पानी, फिर रात्रि में भोजन। प्रातः काल से रात्रि तक के बीच में ये 3 नियम पालन करने का। तो सबसे पहले देव वंदना, जिनेंद्र भगवान का दर्शन। जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से हमें क्या प्राप्त हुआ करता है, मैं आप लोगों से पूछूंगा। हमारे अध्यक्ष महोदय वीरू बाबू, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से हमें क्या मिलता है? एक बार की बात याद आ गई, बताई दूं। सतना के अंदर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के साथ मैं क्षुल्लक अवस्था में था। उस समय पर एक बालक 11 बजे के आसपास आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने पहुंचा। लगभग वह बालक 3-4 साल का होगा। आचार्य विद्यासागर जी का मन चला और उस बालक से बात करने की इच्छा हुई। आचार्य विद्यासागर जी सबसे बात सहाय नहीं करते थे, लेकिन उस बालक से बात करने की भावना उत्पन्न हुई। और बालक से क्या पूछते हैं, बेटा तुम मंदिर दर्शन करने आए हो? बोले हाँ। बोले भगवान के दर्शन करने से क्या प्राप्त होता है? भगवान के दर्शन करने से क्या प्राप्त होता है? उस बालक ने बिल्कुल सहाय भाव से कहा, महाराज जी, भगवान के दर्शन करने से हमें चाय नाश्ता भोजन प्राप्त होता है। क्योंकि मम्मी कहती है बेटा दर्शन करके आओ तभी चाय नाश्ता भोजन मिलेगा। वह बालक पूछता, महाराज जी एक बात हम आपसे पूछूं?
बोले पूछो। वे बालक बोलता है कि महाराज जी हम तो थोड़ी देर के लिए मंदिर में आते हैं, हमें चाय नाश्ता भोजन मिलता है, आप मंदिर में ही रहते हो क्या? पता भैया, आप मंदिर में ही रहते हो तो आपको क्या मिलता है? अब आप बताइए क्या बोलेंगे आचार्य श्री? मन में बालक ने तो तत्काल उत्तर दिया था, अब गुरु महाराज को बहुत गहराई से सोच के उत्तर देना पड़ा कि बेटा मैं मंदिर में रहता हूँ, मेरे को सब चीज प्राप्त होती है। बेटा चुप होके चला गया। वहीं हम भी बैठे हुए थे। हमने गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज अपने को क्या सब चीज प्राप्त होती है? बोला बेटा उस बालक ने जिस प्रकार से हमें उत्तर दिया था, उसी प्रकार से उस बालक को संतुष्ट करने के लिए हमें उत्तर देना पड़ा। तो प्यारे बंधुओं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भगवान के दर्शन करने से आपको क्या प्राप्त होता बताओ। अब तो आप सिर्फ मम्मी पापा बन गई। अब आपको मम्मी पापा तो बोल नहीं रहे कि जाओ नाश्ता पानी मिलेगा, भोजन मिलेगा। अब आप बताओ आपको क्या मिलता है? बड़े रहस्य की बात है। जिनसा सिद्धांत हमारा बहुत बड़ा गंभीर विषय है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने के लिए एक श्लोक का उल्लेख किया है, आगम्य उल्लेखनीय है। जब चिंतो तब सहस फल लखा गमन करंते, कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब दिनवर दिठंते। क्या समझ में आई? घर में आप निद्रा से उठते हो और विचार कर रहे हो कि हमें भगवान के दर्शन करने जाना है, हमें भगवान का पूजा पाठ अभिषेक करने जाना है, तो कितना फल मिलता है? 1000 उपवास का फल। जब चिंतो तब सांस फल। अभी आप मंदिर नहीं आए, भगवान के सामने नहीं आए, अभी दर्शन नहीं किया आपने, फिर भी चिंतन करने मात्र से 1000 उपवास का फल प्राप्त होना शुरू हो गया। और उसके उपरांत लखा गमन करते, जैसे ही घर से मंदिर की ओर चलना शुरू करते हैं, प्राशुक द्रव्य लेकर पवित्र भावनाओं को जिनेंद्र भगवान के स्तुति आदि का स्मरण करते हुए हम मंदिर की ओर चलना शुरू करते हैं, तो कितने उपवास का फल अशोक भाई डॉक्टर साहब? 1,00,000 उपवास का फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दिठंते, जैसे जिनेंद्र भगवान के दरबार पर आते हैं और दृष्टि उठाकर देखते हैं, अभी आप द्रव्य लेकर आए, आपने द्रव्य नहीं चढ़ाया, अभी आपने बैठकर नमोस्तु नहीं किया, भगवान के निकट नहीं पहुंचे, केवल मात्र भगवान को देखने मात्र से कितने उपवास का फल है? कोड़ा कोड़ी अनंत उपवास का फल है। कोड़ा कोड़ी जानते हैं किसे कहते हैं? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, ये गुणनफल आएगा, उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। फिर भी हमारे आचार्यों को संतुष्ट नहीं हुआ, तो साथ में अनंत और जोड़ दिया, कोड़ा कोड़ी अनंत फल।
तो प्यारे बंधु, ये जिनेंद्र भगवान की दर्शन की महिमा बताई है। और फिर जो साक्षात जिनेंद्र भगवान का दर्शन कर लिया करते हैं, तो हमारे आचार्य कहते हैं ये तो उपवास का फल बताया। आगे क्या फल बता रहे हैं? जिन बिंब दर्शनम निकत्ति निकाचित कर्म क्षयति। जो कर्म हजारों हजारों उपवास करने से नहीं कटते हैं, जिसे निकत्ति निकाचित कर्म कहते हैं, वह कर्म जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जिन बिंब दर्शनम सम्यक दर्शन प्राप्ति कारण भवतु। जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति का कारण बना करता है। तो प्यारे बंधु, जिनेंद्र भगवान का दर्शन कभी खाली नहीं जाता है। यह हमारी जीवन में अनंत 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 गुणे पुण्य की वृद्धि का कारण बना करता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमारे रिद्धिधारी मुनिराज भी, कौन? रिद्धिधारी मुनिराज भी वे जिन बिंब के दर्शन करने के लिए विधि क्षेत्र, नंदीश्वर द्वीप आदि की वंदना एवं सम्य शिखर, गिरनार जी, कैलाश पर्वत आदि आदि की वंदना करने की भावना निरंतर बनाए रहा करते हैं। और उन्हें उसकी वंदना के लिए आज हमारे पास रिद्धि नहीं है, लेकिन जंगा बलों में हमारी ताकत है। तो हम भी अपने जीवन में सम्य शिखर की वंदना करने के भाव से सम्य शिखर पहुँचे। और सम्य शिखर पहुँचने की उपरांत एक दिन में मन नहीं भरा, 2 दिन में नहीं मन भरा, फिर मन में विचार आया 88 में, कब? 88 में 1 जनवरी को वंदना करने की भावना उत्पन्न हुई। वंदना करने गई, वंदना करके वापस आए, गुरु महाराज से कहा, गुरुदेव मेरा वंदना करने में कई बार वंदना कर ली, मन नहीं भरा। मैं चाहता हूँ कि 108 वंदना। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया और केवल मात्र 88 में 108 वंदना की अपेक्षा 111 वंदना करने का भी सौभाग्य मिला, जंगा के माध्यम से, अपने पैरों के माध्यम से। तो प्यारे बंधुओं, ठीक उसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन में पैरों के माध्यम से तो कर ही रहे, पैरों के माध्यम से वंदना करने में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री आदि अनेकों प्रकार के जीवों का भी घात हुआ करता है। काय का घात हुआ करता है? चलने से, चाहे आप 1 कदम चलो, चाहे 1000 कदम चलो, चाहे कितने ही भी चलो, चलने में जीव घात तो आप कितने ही देख के चलो, कितने ही सोच के चलो, उसके बाद भी जीव हिंसा हुआ करती है। भावना नहीं है, लेकिन शरीर के माध्यम से तो हिंसा हुआ ही करती है। तो प्रत्येक साधु के मन में, चरण रिद्धिधारी महामुनिराजों के मन में अपार अपार जीव दया का, काय का? जीव दया का, और अपने लिए हिंसा का पाप न लगे ऐसी पवित्र भावना उनके हृदय में होती है। तभी जाकर उन्हें ये रिद्धियाँ प्राप्त हुआ करती हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं जीव दया को बचाने का प्रयास करते हुए और जीव दया के प्रति अपनी पवित्र भावना बनाएं और अपने लिए जियो और जीने दो।
हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे लिए जीने का रास्ता प्रशस्त हो, माने हमारे जीवन में हमें पाप से बचने का रास्ता प्राप्त हो, हिंसा आदि 5 प्रकार के पापों से बचने का रास्ता प्राप्त हो, और साथ ही साथ प्रत्येक जीवों को भी जीने का अपना अपना अधिकार प्राप्त रहे। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ हम 64 रिद्धियों में से आज 4 रिद्धि के प्रति अपनी भावना पवित्र करते हुए चाहते कि ये रिद्धियाँ हम सबको प्राप्त हों। बोले महावीर भगवान की जय, बोले दादा सांग जीन वाणी माता की जय, बोले रिद्धिधारी महामुनीश्वरों की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचरी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से